करता हूं, हम सब लोग विश्वास करते हैं यहां पे बैठे हुए लोग कि हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन। कहते हैं हम लोग जानते विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिस पर मेरा भरोसा, वो मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आमीन। हमारे परिस्थितियों को भी बदलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। हेलो चर्च, हमारे परिस्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। तो शायद हम में से हमारे पास कई सवाल होगा, प्रभु आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, राइट? परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन मैं जब अपने जीवन को देखता हूं, मतलब मेरे नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूं, जब हम अपने जीवन को देखते, प्रभु अभी भी हम उसी अवस्था में होंगे। सब लोग बड़े शांत हो गए, बोले सही बोल रहे पासी जी आप। हाँ, शायद प्रभु कर्ज खत्म हो जाना था, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारी खत्म हो तो बीमारी बढ़ता जा रहा है, बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव हो ही नहीं रहा है, नौकरी के लिए प्रार्थना कर, नौकरी मिल नहीं रहा है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, घटोती भी घटोती हुई जा रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, एक परेशानी खत्म नहीं हो रही, दूसरी परेशानी आ रही है, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं ना। कल से ऐसा है होगा तो भी कहा तो उठाएंगे नहीं, मालूम लोग देख लेंगे, है ना। हम सोचते हैं प्रभु सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा, शायद कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा। शायद हमारी प्रार्थना में तो गड़बड़ नहीं है, हमारे विश्वास में तो गड़बड़ नहीं है। आमीन। आज बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन और आप सब लोग जानते हैं, जिसकी प्रार्थना करने से उसकी अवस्था बदल गई। आमीन बोल सकते हैं? जिसकी प्रार्थना, उसने प्रार्थना विषय यही रखा, मुझे आशीष चाहिए। उसकी प्रार्थना है मुझे आशीष चाहिए, मुझे पीड़ा नहीं चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे। और वचन बोलता है प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना है। आमीन। प्रभु ने उसकी, कमोन, क्या प्रभु बदल गया है? अगर प्रभु ने उस व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर आशीष दिया है, कि आपको लगता नहीं आज वही जिंदा परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, जो सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर यहोवा, वो ही है जो आज भी आपकी मेरी प्रार्थना को सुनकर आमीन मेरे लिए रास्तों को खोल सकता है। हालेलुया। आज इस विषय पे हम लोग मनन करने जा रहे, वो है हमारा परमेश्वर दुख को खुशी में बदल सकता है। अब खुशी का जो मतलब है वो बहुत एक बड़ा शब्द है, बहुत मैटर जुड़ा हुआ है। खुशियां में इसमें खुशी होते हैं, मुझे देखिए कई बार लोग खुश हो जाते हैं, वो बात अलग है, कई बार रोते भी होंगे, शायद मजाक कर रहा हूं, लेकिन देखिए कई बार खुश होते होंगे, लोगों को देखिए खुश होते होंगे, तारीफ करते हैं खुश होते होंगे। लेकिन यहाँ पे खुशी जो है बहुत ही बड़ा एक मीनिंग को दर्शा रहा है। इट कैन बी अ ब्लेसिंग, वो आशीष का भी खुशी हो सकता है। सो मेरा मकसद है परमेश्वर हमारी बुरी सी बुरी अवस्था को भी हटाकर प्रभु आशीष को भी दे सकता है। और जब आशीष मिलता है, कोई रोता नहीं है। कोई रोता है जब आशीष मिलता है? क्या होता है हमारे चेहरे पर? खुशी, आंसू निकलता होगा लेकिन खुशी का आंसू होता होगा, है ना। और वही है मेरे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर यहोवा, वो और कोई नहीं। याबेस के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं, जिसकी प्रार्थना ने परमेश्वर, जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसकी दुर्दशा को प्रभु ने हटाया है। कमान, आज हमारी प्रार्थना में बदलाव आने पाए। आज हम रखें, ये मेरा विषय है। हालेलुया। आज बता दे प्रभु को, प्रभु मेरी अवस्था ऐसा है और इस अवस्था में से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। इस अवस्था में रहने के लिए मैं नहीं जीना चाहता। इस अवस्था में ही मैं बड़ा रहना नहीं चाहता। इसी अवस्था में मैं अपना आंसुओं को बहाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं इस अवस्था में से निकलकर खुशी, आनंद और आशीष में बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि तू रोने वाला, रुलाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि खुशी और आनंद को देने वाला परमेश्वर यहोवा है और मैं उसको पाना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला इतिहास 4 अध्याय और उसका 9 और 10 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमारा
मुख्य विषय जो मनन करने के लिए रहेगा वो 10वां पद रहेगा। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, उसका 9वां 10वां वाक्य आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वचन इस प्रकार से कहता है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। ये पहला भाग है याबेस का। लेकिन अगला भाग जो याबेस का, जो याबेस बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? और याबेस इस्राएल के परमेश्वर, बड़े ध्यान सुनिएगा, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, मेरा सीमा को बढ़ाता, मेरे बाउंड्रीज को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा, आखिरी का पद, जो कुछ उसने मांगा, मिलकर बोले क्या बोलता है परमेश्वर? जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। वाह! वचन क्या बोल रहा है? जो कुछ उसने मांगा, जो भी कुछ उसने मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया है। वही परमेश्वर आज हमारे साथ है, वही परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया! नाउ हमें याबेस के बारे में अच्छे से हम लोग जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। कई लोगों को लग रहा है पहली बार हमने नाम सुना, ये नाम कभी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि बाइबल में केवल 2 पद में ही इसके बारे में बताया गया है पूरे बाइबल में। लेकिन याबेस के विषय में जब हम पढ़ते हैं, अगर आप ऊपर का वाक्य में अगर पढ़ेंगे, वंशावली के बारे में बता रहे हैं ना, अगर आप पढ़ेंगे एक अध्याय देखना, इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका पुत्र। लेकिन याबेस के बारे में जब आता है, याबेस के बारे में 2 वचन निकल के आया। पहला पद, पहला भाग, उसकी मां ने उसे याबेस का नाम क्यों रखा? अजीत क्यों रखा? किसने? उसकी मां ने उसको पीड़ितों को दर्द में उसको जन्म दिया। वो पहला भाग है उसकी मां की तरफ। अगला भाग में याबेस क्या बोल रहा है? कम ऑन, अब मेरा समय है, मेरा मां का समय निकल गया, अब मेरा समय है। किसके लिए? पीड़ा में रहने के लिए नहीं, अब आशीष में रहने के लिए। कम ऑन चर्च, मेरे मां ने पीड़ा में मुझे पैदा किया होगा, आमीन, और मेरी मां ने मेरा नाम इसलिए रखा था कि मैं दुख के साथ, दर्द के साथ पैदा हुआ हूं। वो समय निकल गया है, अब मेरा समय आ गया है। अब मेरा समय क्या है मालूम है? पीड़ा में रहने के लिए नहीं है। अब मेरा समय दुख में रहने का समय नहीं है, मेरा समय रोने का रहने का समय नहीं है, मेरा समय हमें पीड़ा के द्वारा उत्पन्न हुआ बेटा कहलाने वाला समय नहीं है, बल्कि अभी मेरा समय है आशीष में बढ़ने वाला, आशीष में उठने वाला, आशीष को पाने वाला और आशीष में रहने वाला। हालेलुया! आमीन। इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसी कौन सी माता है जो अपने बेटे को बोलते है कि दर्द का लड़का, पीड़ा का ना, अगर बोले दुख का औलाद या पीड़ा का औलाद, हाँ, याबेस के लिए इसकी मां बोल रही है। वचन क्या बोलता है इसका? अगर 9वां पद में बोलता है, याबेस अपने भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। अधिक, भाइयों में बहुत अच्छा नाम है किसका? तो इसका मतलब याबेस अकेला नहीं है, याबेस के और भी भाई है, लेकिन उसकी मां ने दूसरों के लिए तो नहीं बोला कि मैंने बाकी के बच्चों को पीड़ा के द्वारा मैंने उनको उत्पन्न किया। राइट? समझ रहे हो बात?
कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं मैं, कई बातों को मैं समझाना चाहूंगा। साइंटिफिकली हो, बिना साइंस का हो, सारे औरतों को पता जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, दर्द के बिना बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। सही है ना? दर्द होता है, पीड़ा होता है ना? बहुत पीड़ा होता है। बहुत रेयर चांसेस होगा, बहुत ही रेयर, जिसने बिना पीड़ा का बच्चा पैदा किया होगा तो वो चमत्कारी होगा। हो ही नहीं सकता है, पीड़ा के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है। रोते हैं, ऐसे कहते हैं कि हड्डियां टूटने के बराबर, सारी हड्डियां टूटने के बराबर है, इतनी बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन याबेस के केस में क्या है कि याबेस के केस में और ज्यादा दर्द हुआ होगा। और भी तो उसके भाई लोग हैं, और भी तो उसके भाई लोग ने, वो भी लोग तो पैदा ही हुए ना, वो भी अपनी मां के गर्भ से निकल के आए ना, उस समय भी दर्द ही हुआ होगा ना। लेकिन उस समय क्यों नहीं बोल रही याबेस की मां कि जैसे तेरे भाई पीड़ा के साथ निकल के आए वैसे तू भी निकल के आए, लेकिन याबेस का ही नाम लेके, याबेस का ही नाम की इब्रू में याबेस का नाम का अर्थ ही यही है, पीड़ा से पैदा हुआ बच्चा। क्या नाम रखा है देखो, उसकी मां ने उसका नाम रखा है याबेस, मतलब दर्द का बच्चा, दुख देने वाला बच्चा, या दुख दिया हुआ बच्चा, या आंसू दिया हुआ बच्चा, मुश्किल में डाला हुआ बच्चा, परेशान किया हुआ बच्चा। जैसे इमेजिन अगर आज ऐसा नाम कोई रखे तो, हाँ, और स्कूल जा रहा है, जरा सोचिए उनको नाम का अर्थ भी मालूम चल जाए उनके साथी लोगों को, ओ दर्द इधरा, ओ पीड़ित इधरा। और आज की डेट में वो काफी है बच्चे को सुसाइड करने के लिए। क्यों? मेरे घर वालों ने ऐसा नाम रखा। काफी है उसके इमोशंस को गिराना, काफी है उसके ईगो को हर्ट करना। स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम ऐसा, आप लोगों ने मेरा नाम ऐसा रखा है। क्या कारण है कि उसकी मां ने उसको ये नाम दिया? परिस्थिति ऐसा हो सकता होगा कि पीड़ा तो है ही, नॉर्मल पीड़ा तो है ही, लेकिन ये भी हो सकता होगा शायद उस समय उसकी परिस्थिति, उसकी मां की परिस्थिति और ज्यादा खराब हो गई हो इसके कारण। ये हो सकता होगा कि या ये बड़ा डिफॉल्ट मोड में पैदा हो रहा होगा। ये हो सकता होगा उसके घर की परिस्थिति बहुत खराब थी जब ये पैदा हो रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता होगा कि पूरी हालात उसके घर वाले नहीं चाहते थे तब उसके बीच में ये पैदा हो रहा होगा। परिस्थिति कुछ भी, लेकिन अवस्था ये है, दर्द के बारे में इसकी मां नहीं बोल रही है। दर्द से बढ़कर इसके द्वारा जो दर्द मिल रहा है अलग सा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, इसके द्वारा, उस कारण से इसकी मां कह रही है, राबेस तेरे द्वारा मैंने बहुत दुख सहा है। शारीरिक दर्द में सह ही रही हूं, लेकिन उसके अलावा तेरे द्वारा मैंने बहुत बहुत दर्द सहा है। इसलिए याबेस तेरा नाम मैं याबेस डाल रही हूं, क्योंकि तूने दर्द के साथ उन्हें संसार में जन्म लिया। हालेलुया। आज हम में से बैठे हुए कई लोग के विषय ऐसे कुछ होगा, हम कई सालों से दुख की अवस्था में ही पड़े हैं, कई सालों से उस रोने की अवस्था में ही हम पड़े होंगे। कई समय से हम ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं जिस अवस्था में से हम धकते जा रहे हैं, हम नीचे ही जा रहे हैं, बल्कि उठ नहीं पा रहे हैं। कम ऑन, लेकिन अब समय आ गया है हमारा। किसका समय आ गया है? हमारा समय, मेरा समय आ गया है। कम ऑन, उन सारी बातों को ओवरकम करने के लिए, उन सारे विश्व के ऊपर विजय पाने के लिए, कम ऑन, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर है हमारे लिए, जिससे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं। मेरी मां ने मुझे दर्द का नाम दिया है, लेकिन है मेरे पिता, तू मेरे उस दर्द के नाम को हटाकर आशीष का नाम मुझको चाहिए। Oh, hallelujah! I want such a blessing in my life जो मैंने अब तक नहीं पाया। Oh, hallelujah! याबेस ने किसको पुकारा? 10वां पद जरा स्लाइड करना। 10वां पद का पहला भाग में क्या बोल रहा है?
और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ना, इज़राइल का परमेश्वर कौन है? इज़राइल कौन है? ओके, परमेश्वर के लोग याकूब, इज़राइल याकूब ही है ना, याकूब की द्वारा, आपने जो बोला गलत नहीं बोला, ठीक है, परमेश्वर के लोग ही हैं। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को नाम दिया था इज़राइल। आमीन। याकूब का परमेश्वर किसको बुला रहा है? वो याकूब का परमेश्वर। क्या बुलाता अपने परमेश्वर को ऐसा? क्या हम बोलते हैं यहोवा यिरे? क्या हम बोलते हैं यहोवा एल शडा, यहोवा शालोम? क्या हमने कभी अपने पिता को ऐसे नामों से हमने बुलाया है? ये सारा नाम बाइबल में मिलेगा आपको। आमीन। ये याबेस कैसे बुला रहा है, कैसे पुकारा अपने परमेश्वर को? या इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, कम ऑन हेवनली फादर, है मेरे पिता तुझे स्वर्ग में बैठा हुआ है, अब तेरा समय है कि तुझे मेरे लिए उतर के आना पड़ेगा प्रभु। बहुत दुख मैंने सह लिया, मेरा नाम से मैंने बहुत दुख सह लिया, उठा लिया है, अब तुझे मेरे लिए कार्य करना है प्रभु जी। आमीन। क्योंकि तू मेरा परमेश्वर दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर आंसू को देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने अपने लोगों के बारे में देखा, मैंने अपनी पीढ़ियों के बारे में सुना है कि मेरे परमेश्वर ने आमीन दुख में से ही लोगों को निकाल कर उस हालेलुया वादे के स्थान में पहुंचाया है। तो वो परमेश्वर मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? वो परमेश्वर मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? क्या हम सच में विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए करेगा? आमीन। विश्वास करते हैं आज भी वो हमारे लिए करेगा, या वो पुराने नियम तक ही रुके हुए हैं परमेश्वर? कमाना अजीत करेगा प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए करेगा, तेरे लिए करेगा, 100% करेगा वो, क्योंकि वो आपका और मेरा परमेश्वर है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। आमीन। सुमित तुम्हारे लिए करेगा, वो करेगा। हालेलुया। याबेस ने पुकारा, अपने पिता को पुकारा, या इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। अब प्रार्थना कैसी प्रार्थना? बहुत अच्छी प्रार्थना है, क्लियर है परमेश्वर के सामने। क्या बोल रहा है? भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? मुझे सचमुच आशीष दे। फिर बोलता है मेरे देश को बढ़ा। फिर प्रार्थना कर रहा है, तीसरा पॉइंट, तेरे हाथ मेरे साथ हमेशा रहे। फिर आखिरी पॉइंट बोल रहा है, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रख कि उससे मैं पीड़ित ना हूं। हालेलुया। हम भी तो प्रार्थना करते हैं पास्टर जी, हमने तो कभी नहीं बोला मैं आशीष ना दे, हमने कभी ऐसी प्रार्थना ही नहीं किया। कोई करेगा भी क्यों? करना ही नहीं है। हाँ, जब कोई आपको गिफ्ट दे रहा, हम कभी मना करेंगे गिफ्ट मत दो? कई बार तो गिफ्ट देते देते बोल देंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रख भी लिया। हमें पसंद है ना, गिफ्ट को देता हम ले लेते हैं, थैंक। हम आखिर में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कुछ गिफ्ट लेने के बाद? मैं नहीं बोलता। अच्छा, थैंक यू बोले, धन्यवाद, थैंक यू। हम आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम करते हैं, करते रहना है। लेकिन इसका केस में परमेश्वर ने उसको दे दिया, हमारे केस में क्यों नहीं दिया? याबेस की प्रार्थना सुन ली, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। याबेस ने 4 पॉइंट दिए, प्रभु मैंने तो 2 ही पॉइंट दिया था। पहला, मैं बीमारी से निकाल दो, एक अच्छा घर दे दो। इसका 4 पॉइंट, मेरा 2 पॉइंट। फिर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है
ना गड़बड़ कहां पर आ रहा, मतलब हमारी प्रार्थनाओं में शायद गड़बड़ है। हमारी प्रार्थनाओं में कई बार तो प्रार्थना में हम लोग योगा शासन शुरू कर देते हैं। योग शासन, हाँ, हमारी पहली प्रार्थना जब शुरू होगा धीरे धीरे, जैसे इमेजिन, जिसका भी फोन है मुझे दे दो। पहला प्रार्थना, पहले दिन की प्रार्थना, पहले दिन प्रार्थना समाप्त, फिर दूसरे दिन की प्रार्थना, फिर तीसरे दिन की प्रार्थना, आखिर में प्रभु क्या प्रार्थना करूं, प्रभु मन नहीं कर रहा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जब हम खड़े होकर प्रार्थना करते तो ओह हाँ प्रभु यस, जैसे हम लोग, हमारा फ्लो खत्म होता नीचे नीचे आ गया, आमीन। हाँ, आधा कहां गया, आधा कौन ले गया प्रार्थना, हमारा नींद। शायद हमारी प्रार्थना पश्चाताप भी नहीं है, पूरा गलती कर लिया, पूरा जीवन जी लिया, पूरा पाप कर लिया, अगर प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, करना तो करो, सोच लेना, नहीं तो चर्च नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कहाँ है पश्चाताप की प्रार्थना भाई? हेलो, गलती किया था कल, डंडा नहीं दे रहा प्रभु, पश्चाताप तो कर ले कम से कम। गलती की थी, अर्पण नहीं बोल रहा है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं सवाल सबसे कर रहा हूं। गलती हुई थी भाई, गलती करके तू भूल भी गया और तू सीधा क्या मांग रहा है? आशीष मांग रहा है। कम ऑन, सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में आओ। हम मनुष्य हैं, गलती होना स्वाभाविक है। हम 100% परफेक्ट कब बनेंगे मालूम है? किसी को मालूम है? जब हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, वहां पे पाप नहीं है, वहां रोना नहीं है, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के साथ हम भी पवित्र बन जाएंगे जब उस पवित्र परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा। लेकिन जब तक इस संसार में है तब तक हम किसके बीच में हैं? पाप के बीच में हैं। हमारे मरने के आखिरी सांस तक पाप है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में से पहली प्रार्थना, आशीष मांगने से पहले प्रार्थना करो, प्रभु मेरे जीवन से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। पश्चाताप की तो प्रार्थना करो भाई, पहले भूलो मत कि तुमसे भी गलती हुई है। प्रभु ये नहीं बोल रहा है मैं डंडा मारने जा रहा हूं, मैं दंड देने जा रहा हूं, वो सब दूर की बात है। वो एक्सट्रीम लास्ट वो मेरे प्रभु के लिए है। सबसे पहला और आखिर क्या है मेरे प्रभु के लिए मालूम है? वो है प्यार, वो है प्रेम। लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए मुझे पहले माफी मांगना होगा। पापा मैंने आपसे गलती हो गई, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो माफ करेगा, फिर लेके आओ अपना पॉइंट। लेकिन खुद कर्ज मत बन जाना। अच्छा आशीष ये प्रभु यही गलती हुई थी, पिछले जून के महीने में ये हुआ था एक पाप, उसके बाद दूसरा पाप ये था, फिर प्रभु ये पाप किया, देखो मैंने मान लिया ना, अब मुझे आशीष दे दो। सबसे पहली बात, अपने पापों को पश्चाताप करो। आई थिंक इस मनुष्य जीवन को तो रोज जरूरत है। जाने अनजाने कितनी गलतियां हो जाती होगी। आमीन। शायद हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलने का कारण हम पश्चाताप भी प्रार्थना कभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग माफी मांगो ना, गलती हुआ तो मांगो प्रभु से, मत भूलो। दूसरी बात शायद यह हो सकता है, हमारी प्रार्थना में हम नहीं चाहते हैं कि हम बढ़े और बाकी लोग ना बढ़े। समझ रहे हैं? हमारी प्रार्थना है प्रभु मुझे इतना उठाना कि सब लोग देखते रह जाए। प्रभु बस मैं ही उठता चले जाऊं और बाकी लोग मुझे ऐसा देखे। प्रभु वो उनका स्तर वैसे ही रखना, बस तुम मुझे उठाना।
हमें खुश नहीं, दूसरों की खुश आशीष से। दूसरा कुछ लेते तो खुशी नहीं होता, दुख। ले लिया अपना घर, और हम अभी भी कहां रह रहे हैं? किराया। अब देख, तुझे बता, तूने कितना लिया? 1 BHK। अब तू देख, अगले साल में अगर 2 BHK नहीं लिया, फिर बताऊंगा। फिर प्रार्थना शुरू, किसके लिए? प्रभु अगर तू मेरा परमेश्वर है, स्वर्ग से उतर के आ, इसको 1 BHK, मुझे 2 BHK। गलती से उसको गाड़ी मिल गया, प्रभु कम ऑन, क्या दिया आपने उसको? 4 व्हीलर मारुति का वैगनआर। प्रभु 5-6 लाख की गाड़ी, कम से कम मेरे पास 10 लाख की गाड़ी होना है। मैं नहीं चाहता मेरे से आगे कोई बढ़े, मैं नहीं चाहता मेरे से आगे। और आपको लगता है आमीन बोलने में प्रभु सुन रहा है? कई लोग की प्रार्थना ये, प्रभु, किसी भाई ने अगर कुछ विरोध करे, प्रभु तू ही दिखाना, उसको तो उठा पटक देना ऐसा। दिखा दे प्रभु तू कौन है, तू मेरा। जब बाइक पे जाएगा, गाड़ी पे जाएगा, बता देना। और लगता है आमीन बोले से प्रभु हाँ कल ही कुछ होने वाला है, कल ही वेट कर रहे हैं, कुछ हुआ क्या? ये सारी बातें की विषयों की प्रार्थना रखो और प्रभु से हम बोल रहे, प्रभु आशीष। प्रभु बोले पहले पश्चाताप करो, तौबा करो, और जो प्रार्थना करना वैसी प्रार्थना करो, खत्म करो ऐसी बातें, ऐसा सोच। ही वॉज क्लीन चिट, याबेस क्लीन चिट था प्रभु के आगे। आमेन। इसने अपने ही विषय को दिया, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे देश को बढ़ा, मेरी सीमा को बढ़ा। कम ऑन, आज प्रभु आपके, आमीन, हम अपनी अवस्थाओं को देखकर हमें लगता है हम लोग बहुत ही लिमिटेड है। लगता है कहां अपने बच्चों को हम बढ़ा पाएंगे, कहां हमारी नौकरी बढ़ेगी, कहां हम लोग आशीष पाएंगे, कहां हम लोग सोचेंगे कि 60-70 लाख का घर खरीदे, कहां हम लोग सोचेंगे हम विदेश जाएं, कहां हम लोग, क्योंकि हमारी सीमाएं जो है, सीमा बहन, हमारी जो बाउंड्रीज है वो बहुत छोटी है। तो क्या हुआ? बाउंड्री को बढ़ाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तेरे बाउंड्री को धक्का दे के बढ़ाने वाला। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तेरी सीमाएं, तेरी बाउंड्रीज आगे बढ़ती जाएगी। अब्राहम को बोला तू आंख उठा के देख। आमीन। अब्राहम को क्या बोला परमेश्वर ने? अपने आंख उठा के देख और देख जहां तक तेरी नजर जा रही है, ओ जहां तक तेरी नजर जा रही है तुझको मैं दे रहा हूं। तेरी बाउंड्री छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सीमित ही नहीं हूं। परमेश्वर सीमित नहीं है, वो असीमित है। जब वो असीमित है, वो मेरी बाउंड्रीज को भी बढ़ाएगा, मेरी सीमाओं को बढ़ाएगा, मेरे आशीषों को बढ़ाएगा, मेरी उन्नति को वो बढ़ाएगा। वो मुझे ऊपर की ओर हमें प्रोत्साहन देते हुए हमें अपने वचन में मुझे उठाएगा, क्योंकि वो मेरे सीमाओं को बढ़ाएगा। याबेस की प्रार्थना में विश्वास था, इसलिए वो प्रार्थना किया है। कई बार हमारी प्रार्थना में विश्वास ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, और धन्यवाद फिर भी हम प्रार्थना कर लेते हैं। हाँ, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर लो, मेरी तबीयत खराब है। पास्टर जी ने हाथ रखो, प्रार्थना करना शुरू किया। वो व्यक्ति उछल उछल के आराधना करना शुरू किया। प्रभु पास्टर प्रार्थना कर रहा, प्रभु चंगाई दे, चंगाई। ये बंदा आराधना कर रहा है। आमीन। मन में ही सोच रहा है आराधना कर लूंगा, मुझे मालूम बीमार तो चंगाई नहीं होने वाला। विश्वासी के लिए प्रार्थना चल रहा है। क्या प्रार्थना चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसके शरीर की बीमारी दूर हो जाए। पास्टर विश्वास का वचन बोल रहा है, और जो प्रार्थना हो रहा है जिसके लिए, पास्टर जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो प्रार्थना करवाना था, इसलिए मैं आ गया। मुझे पता है मुझे क्या नहीं मिलने वाला।
हाँ, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रार्थना करना भी क्या है, कंफ्यूजन है, क्या पॉइंट्स है पता नहीं, इसलिए मांगने से पहले क्या मांगे, मांगने से पहले क्या मांगे आप सब जानते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग मिलके बोलेंगे हालेलुया। बहुत समय पहले एक घर पे हम लोग प्रार्थना के लिए हम लोग गए, एक भाई आए बोले प्रार्थना कर दो, मैं प्रार्थना करने लगा, मैं जब प्रार्थना करना पूरी लोग मिलके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, इनकी आवाज इतनी बढ़ गई कि मुझे अपना आवाज सुनाई नहीं दे रहा, मतलब समझ रहे हो, जरा सोचो जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बेचारा जिसके लिए प्रार्थना वो क्या सुन रहा होगा। फिर कई बार हम लोग भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, और हम बोलते हैं हम आत्मा में प्रार्थना, आत्मा नहीं है वो, बुद्धि है वो। ऑलरेडी एक जन प्रार्थना कर रहा है ना, तो सुन तो लो क्या प्रार्थना चल रहा है। एक व्यक्ति ऑलरेडी किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उसकी प्रार्थना में जुड़ो। उल्टा हम प्रार्थना को इतना बढ़ा दिया, बेचारा प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सोच रहा प्रभु प्रार्थना कर कौन रहा एक्चुअली, मैं और देख भी रहा हूं चारों तरफ कि कौन कौन प्रार्थना कर रहा है, मैं मुझे बोला था या किसी और को बोला था प्रार्थना करने के लिए, और बेचारा सामने वाला व्यक्ति मुझे देख रहा है, मतलब किसकी सुनूं, आपकी आप कर रहे हो वो प्रार्थना सुनूं बाकी लोग, सी क्या कंफ्यूजन। कम ऑन, क्लियर प्रार्थना करो प्रभु के सामने विश्वास के साथ, ये मेरा विषय है, मेरे लिए कार्य करेगा 100%। क्यों मालूम है क्यों, वही परमेश्वर जो कभी बदल नहीं सकता, जो कल था जो आज है सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर, जिसने याबेस की प्रार्थना को सुना, उसने वही आपकी और मेरी प्रार्थना को भी सुनेगा। हालेलुया। उम्मीद करो कोई टाइम नहीं देख रहा होगा, जल्दी समाप्त करूंगा। आमीन। दर्द से निकला हुआ बच्चा याबेस क्या बोल रहा है, कम ऑन, अब मेरा समय दर्द में रहने का समय नहीं है, अब मैं बिल्कुल भी रहना नहीं चाहूंगा, जिस पर मैंने भरोसा किया है, जिसको मैं जीवित परमेश्वर के तौर पे मैंने ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के तौर पे ग्रहण किया है, वो मेरी प्रार्थना का जवाब देगा। कई बार हम यीशु मसीह की ऐसे भी प्रार्थना कर लेते हैं। आखिरी प्रार्थना यीशु ने किया था, प्रभु हो सके तो दुख का कटोरा फिर भी तेरी इच्छा, हमारी प्रभु हो सके तो ये दुख मुसीबत दूर कर दो, फिर भी अगर हो सके तो देख लेना, नहीं तो मुझे मालूम है कि प्रभु कुछ तो चांस नहीं है इस परिस्थिति बदलने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोल भी दिया आमीन। अब प्रभु बोला मैं क्या करूं, प्रार्थना सुनूं या फिर दर्द में रहने दूं, क्योंकि आमीन तो दोनों के लिए बोल दिया ना, तो ये परिस्थिति से बाहर निकालूं या परिस्थिति में रहने दूं। यहां पे साफ बोल रहा है मुझे निकाल लो, अब मैं रहना नहीं चाहता हूं, अब मैं रहना नहीं चाहता हूं, इस अवस्था में मैं रहना नहीं चाहता, मुझे बाहर निकलना है। ये उसकी प्रार्थना, प्रभु मुझे बाहर निकाल। और वचन क्या बोलता है, परमेश्वर ने उसको दिया जो मांगा, ही आस्क्ड, he got what he asked, उसको मिला जो उसने परमेश्वर से मांगा है। और वचन हम देखते हैं कई लोगों ने परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने दिया है, वो तो बाइबल में है। क्या आप और मैं बोल पाएंगे मैंने भी मांगा था और प्रभु ने मुझे भी दिया है और आगे भी देगा, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने कल दिया वो आज भी मुझको देगा और आगे भी देता रहेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु आपकी सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर होगा। लिमिट मत समझना, अरे इतना ही बाउंड्री है मैं इतने में रहूंगा, नहीं 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 नहीं, वो बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। अब इसकी प्रार्थना सुन ली गई। आमीन। बाइबल में एक और जगह है जहां पर एक और मां ने अपने बेटे के लिए दुख का नाम रखा, मालूम है कौन है? एक और जन पासी, जल्दी बता दो टाइम जा रहा है।
मालूम है? उदाहरण दूं, गोत्र में से आखिरी गोत्र बिन्यामीन का नाम। आई थिंक उत्पत्ति किताब उसका 35 अध्याय उसका 18 पद जरा पढ़िए। उत्पत्ति 35 उसका 18। हाँ हाँ हाँ। रेचल उसकी बीवी का, राहेल उसकी बीवी का नाम। राहेल ने क्या बोला, मैं अपने बेटे का नाम, वो भी मर रही दुख के साथ, तो उसने बोला मैं अपने बेटे का नाम क्या रख रही हूं, बिनोनी रख रही हूं। लेकिन उसका पिता कौन, ये रहा। अरे यार स्लाइड करो, वचन दिखाओ यार। इस्राएल का परमेश्वर। याकूब ने क्या किया, पढ़िए, याकूब ने क्या किया, बिनोनी हटाकर क्या कर दिया, आमीन, बिन्यामीन, बेंजामिन, बेंजामिन रख दिया, बिन्यामीन रख दिया। बिनोनी था ना, बिनोनी का नाम का अर्थ क्या मालूम है, दुख के साथ पैदा हुआ औलाद। लेकिन याकूब बोल रहा कम ऑन, ये दुख का बच्चा नहीं है, ये 12 गोत्र में से एक गोत्र बनने जा रहा है ये। और आपको मालूम है इस्राएल का पुराना प्रेसिडेंट बिन्यामीन गोत्र में से था। इस्राएल का पुराना फॉर्मर प्रेसिडेंट बिन्यामीन गोत्र में से। क्योंकि याकूब को मालूम है ये दुख का संतान नहीं, ये आशीष का गोत्र है ये। हालेलुया। आपके और मेरे अवस्था को बदलने के लिए स्वर्ग में बैठा हुआ एक परमेश्वर यहोवा है, जो आपके सीमाओं को बढ़ाएगा, आपकी अवस्था को बदलेगा। वचन क्या बोलता है, और वो जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए करेगा, देगा। तैयार हैं? हमारी प्रार्थना को बदलने के लिए तैयार हैं? पश्चाताप की प्रार्थना करना मत भूलें, हमें विश्वास की प्रार्थना करना मत भूलें, हमें अधिकार के साथ मांगना मत भूलिए। ये सब हम करेंगे। विश्वास करता हूं जो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर आपकी मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आइए अपने आंखों बंद कर हम प्रार्थना में जाएं। सुनिए वचन के आगे अपने आप को समर्पित करें। अगर आज आप से लगता है कि आज मैं याबेस के समान उस दुख की जैसा मैं गुजर रहा हूं, प्रभु आपके लिए उतर के आने के लिए तैयार है। उस दुख को बदलकर आशीष में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। आपके दुख को खुशी में बदलने के लिए तैयार है। दाऊद बोलता है, He has turned my sorrow into joy। उसने मेरे दुख को आनंद में बदल दिया है। वही परमेश्वर आज आपके दुख को बदलने के लिए तैयार है, आपके नाम को बदलने के लिए तैयार है, नाम के मतलब को बदलने के लिए तैयार है। याबेस तू अब से दुख का संतान नहीं, आशीष का संतान होगा, आशीष का संतान। प्रभु तेरे वचन के आगे हम समर्पित करते हैं। उन्हीं पाइन दिनों में प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में ऐसी प्रार्थना निकले जिससे आमीन आप प्रसन्न हो जाए।